देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के चांदपुर में होटलों पर प्रशासनिक चाबुक चलना शुरू हो गया है। तहसील प्रशासन ने एक होटल को सील कर दिया है, दूसरे पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सील किए गए होटल पर इलीगल एक्टिविटी चल रही थी। तहसील प्रशासन को इसकी शिकायतें मिल रही थी। वहीं एसडीएम ने सीओ सहित पुलिस की मौजूदगी में होटल सील कर दिया है। दूसरे होटल के बोर्ड उतरवा कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें पूरा मामला बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां होटलों ओयो रूम्स की भरमार हो गई है। जहां तहां गेस्ट हाउस ओयो रूम्स के नाम पर होटलों की कतारें लगने लगी हैं। शिकायतें मिलते ही तहसील प्रशासन ने पहले सभी होटलों पर रैंडम चेकिंग अभियान चलाया। उसके बाद इनसे रजिस्ट्रेशन के पेपर, डेली रजिस्टर की जानकारी मांगी गई। तहसील प्रशासन की कार्रवाई के बाद मांगी गई जानकारी की खबर लगते ही होटल संचालकों में हड़कंप मच गया। होटल, गेस्ट हाउस, ओयो रूम संचालक रफू चक्कर होने शुरू हो गए। वहीं तहसील प्रशासन ने फिर से चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें नूरपुर रोड स्थित सूर्या गेस्ट हाउस ओयो रूम को सील कर दिया गया है। नूरपुर से हमारी संवाददाता सना परवीन की देखी खास रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के धामपुर में एक मामला प्रकाश में आया है, जहां कुछ दुकानदारों ने दबंगों पर आरोप लगाया कि उनकी दुकानों को, जो कि 50 साल से वहां पर व्यापार कर रहे हैं, प्रथम ताल का बिजनौर नगर पालिका द्वारा नोटिस लाकर होटल को भी गिराने की साजिश की जा रही है, जिससे परेशान होकर व्यापारियों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। वहीं एक विकलांग दुकानदार का कहना है कि अगर उनकी दुकानों को गिरा दिया जाता है तो उनके पास अपनी आजीविका चलाने के लिए और जरिया नहीं है। बिजनौर के धामपुर से हमारी संवाददाता मेहरा की देखी खास रिपोर्ट। मेरे भाइयों को परेशान किया जा रहा है। हम लोगों की दुकान काफी पुरानी है, 52 साल पुरानी जी, और मेरे पापा हार्ट पेशेंट होके मरे इसी चक्कर में जी। ये जबरदस्ती दबंगइयों के जरिए मेरे भाइयों को परेशान किया जा रहा है और खाली करवाई जा रही है दुकान। क्या आपके पास इस दुकान के अलावा कोई और भी रोजगार है? कोई और जरिया नहीं है। मेरे भाई दोनों, हम चारों बहन भाई बेरोजगार हो जाएंगे। अच्छा, क्या आपने इसकी शिकायत प्रशासन से की है? जी। क्या करने के बाद क्या बोले हैं अधिकारी? उनका कोई सुनवाई नहीं है। करा है इन्होंने, ये प्रथम तल को तोड़कर और भूतल तोड़ना चाह रहे हैं। बताओ, मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, मेरा सहारा यही है, इससे यही काम जुड़ा हुआ है मेरा छोटा सा घी का पनीर का। 4 महीने पहले कितना समय हो गया आपको यहाँ दुकान? मुझे यहाँ समय हो गया, साल हो गया। पापा ने मेरे सन 72 में ली थी अजय मित्तल के जज से, उनसे पकड़ी पे ली थी उन्होंने। सन 90 में जलवा दी थी मेरी दुकान शिवसेना के जरिए। उसके बाद फिर इन्होंने मुकदमा करा मुझ पे। मेरे पापा को बहुत प्रताड़ित करा इन्होंने। मेरे पापा हार्ट के मरीज हो गए और वो चल बसे। 3 महीने उनकी पहले डेथ हुई। अब ये मुझ पे दबाव बना रहे हैं, खाली करो खाली करो। जान से मारने की धमकी। बताओ, प्रशासन के जरिए, इसके जरिए, डीएम के जरिए दबाव बना रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो बेरोजगार हो जाऊंगा। मेरी ताई घर पे पड़ी गुड़िया। तो आप जनपद बिजनौर में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के आदेश पर धामपुर नगीना चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। जी हां, आपको बता दें, इस दौरान गाड़ियों पर लिखे जाति सूचक शब्द व प्राइवेट गाड़ियों पर लगे स्टिकर पुलिस द्वारा हटवाए गए। धामपुर में ट्रैफिक पुलिस ने नगीना चौराहे पर जबरदस्त वाहन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस के इस अभियान से यातायात के नियमों का पालन न करने वालों व जाति सूचक शब्द लिखने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि किसी भी वाहन पर जाति धर्म को दर्शाने वाले शब्द ना लिखे हों। अगर ऐसा कहीं दिखाई देता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसी का पालन करते हुए हर रोज की तरह आज भी धामपुर में एसपी नीरज कुमार जादौन के आदेश पर धामपुर का ट्रैफिक विभाग अलर्ट दिखाई दिया है। धामपुर से हमारी संवाददाता पूजा शर्मा की देखी खास रिपोर्ट। वहीं जनपद बिजनौर के धामपुर में पगड़ी और चांदी का मुकुट पहनाकर चंद्रशेखर आजाद का हुआ भव्य स्वागत। वहीं धामपुर के केएम इंटर कॉलेज में अस्पाक द्वारा किया गया संविधान बचाओ संकल्प सभा का आयोजन। बताते चले कि आज केएम इंटर कॉलेज धामपुर में नगर अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह व अस्पा पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा
संविधान बचाओ संकल्प सभा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि असपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को मुकुट में पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता रहमान फाउंडेशन के अध्यक्ष मौलाना सज्जाद नोमानी ने की। चंद्रशेखर आजाद ने असपा पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए संविधान के प्रति जागरूक होने की बात कही। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित रहे विवेक सैनी, सरदार ख्वाजा, शकील अहमद आदि। रामपुर से हमारे संवाददाता मोहम्मद हाशिम की देखिए खास रिपोर्ट। बहुत ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इसलिए नहीं कि हम यहाँ धामपुर में सभा कर रहे हैं, ऐतिहासिक इसलिए नहीं कि आज हम लाखों की संख्या में नगीना लोकसभा में इकट्ठा हुए, ऐतिहासिक दिन इसलिए क्योंकि आज 9 अक्टूबर 2006 को भारत की धरती पे जन्मे एक ऐसे महापुरुष ने आखिरी सांस ली। जनपद बिजनौर के शहर भर में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। दुकानों व सभी प्रतिष्ठानों के सामने लगे होल्डिंग्स को ट्रैफिक पुलिस ने हटवाया। अतिक्रमण हटाओ अभियान से व्यापारियों में मचा हड़कंप। शहर भर में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए चलाया गया विशेष अभियान। सीओ ट्रैफिक कृष्ण मुरारी दोहरे ने चलाया अपनी टीम के साथ चेकिंग अभियान। थाना कोतवाली शहर के जजी चौराहे का पूरा मामला। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। शासन की मंशा है और इसका आदेश भी है, उसका पालन करने के लिए ये सब चलाया जा रहा है। नियम ये है कि नाले के अंदर ही दुकानदार अपना सामान रखेंगे ताकि ग्राहक आए कि नाले के बाहर अपना खड़ा होकर और रोड पे अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, अपना आराम से सामान खरीदे और चले जाए। अतिक्रमण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अतिक्रमण का अभियान चल रहा है, ये हटवाया जा रहा है और पूरे शहर में अतिक्रमण हटवाने का प्रोग्राम है। अगर जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है सर, उनके लिए क्या कहना चाहोगे पहले ही आप, अगर उनका नुकसान ना हो ताकि? प्रथम दृष्टया है उनको पहले हमारे तरफ से उसको निर्देश दिया जा रहा है, अवगत कराया जा रहा है कि आप अतिक्रमण तत्काल हटवा दें। अगर नहीं हटाएंगे आप तो आपके नियम के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में भी एक्शन में दिखी पुलिस। अतिक्रमण पर चला पुलिस व नगर पालिका का चाबुक। दुकानदारों में मचा हड़कंप। जी आपको बता दें, नगर अफजलगढ़ में बस स्टैंड से लेकर मुख्य बाजारों में फड़वे ठेले सहित दुकानें सामान रख दुकानदारों ने सड़कों पर अपना डेरा जमा रखा है, जिससे नगर में भयंकर जाम मार्केट में रहता है। वही बस स्टैंड तिराहे पर फल विक्रेता व अन्य ठेले वालों से नगर की जनता परेशान है। वहीं किसी से भूल बस कोई बाइक आदि ऐसा ही दुकानदारों व अतिक्रमणकारियों से छू जाए तो लड़ने मरने पर उतारू हो जाते हैं, जिसके चलते जनता को निजात दिलाने के लिए डीआईजी मुरादाबाद मुनिराज के आदेश पर नगर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने और जाम से छुटकारा दिलाने के लिए कोतवाल योगेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मचा गया। कोतवाल योगेंद्र सिंह ने चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण हुआ तो सीधे कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं योग कृष्ण मुरारी ने कहा कि नगर स्थित जसपुर तिराहे पर अगर कोई भी दुकानदार अतिक्रमण करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के अलावा जुर्माना भी लगाया जाएगा। हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद सहारनपुर में एसएसपी डॉक्टर विपिन तारा एवं एसपी सिटी अभिमन्यु मांगली के कुशल निर्देशन में नगर कोतवाली व थाना गागालेड़ी पुलिस की संयुक्त टीम ने बसों में चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने दबोचे गए चोरों के कब्जे से लाखों रुपए की नकदी व लगभग 50 लाख रुपए के कीमत के आभूषण बरामद किए। वहीं पुलिस अधीक्षक नगर अभिमन्यु मांगलिक ने पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए जानकारी दी। सहारनपुर से हमारे संवाददाता खुशनवाज खान की देखिए खास रिपोर्ट। का पैसा और इनके कुछ पुराने जेवरात इनके भाई के यहाँ रखे हुए थे, जिनको ये एक ट्रॉली बैग में रखकर वापस अपने भाई के साथ बस से हरिद्वार जा रही थी। तो इसी बीच इनको अंदेशा हुआ, छुटमलपुर के आसपास इनको अंदेशा हुआ कि इनके ट्रॉली बैग का जो लॉक है वो तोड़ दिया गया है और उसमें से जो भी ये मूल्यवान चीज़ें थीं, पैसे थे और जो जवाहरात थे वो निकाल लिए गए हैं और उनका चोरी हो गई है। तुरंत वहाँ पे इनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। इसमें कोतवाली नगर में जब ये रात को पहुँचती हैं कोतवाली नगर थाने में इनकी एफआईआर पंजीकृत की जाती है, तभी से तफ्तीश स्टार्ट हो जाती है। इसमें
जैसे कि इनके द्वारा बताया गया था कि जहाँ ये लोग उतरे थे, जिन पे ने शक था ये लोग उतरे थे, वहाँ के CCTV कैमरे देखे जाते हैं और CCTV कैमरे के माध्यम से इनको ट्रैक किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि ये दोनों जो संदिग्ध हैं, ये दोनों वहाँ पे बस से उतरे हैं। इनके पास एक भारी बैग है जिससे चलते हुए वापस ये किसी 3 व्हीलर में बैठ के वापस सहारनपुर की तरफ से आए हैं, छुटमलपुर की तरफ से। उसके बाद जो कस्बा गागलहेडी है वहाँ पे भी कैमरे देखे जाते हैं। चौकी पे जो हमारे कैमरे लगे हुए हैं अच्छी क्वालिटी के, उन कैमरों की मदद से इनके रूट को और ट्रैक किया जाता है। और जब ये इनका चेहरा और कद काठी स्पष्ट हो जाते हैं तो मुखबिर की मदद लेकर इनको आइडेंटिफाई करके आज रात को ही, कल रात आज सुबह को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनके पास से भारी बरामदगी होती है, जो पूरा का पूरा पैसा गया था, जेवर गए थे 672 ग्राम, कुछ इसमें पीली धातु तो सोना है उसके जेवरात मिले हैं और कुछ 9,60,000 रुपये इसमें बरामदगी हो गई है। और इसमें हम आगे की कार्रवाई इस तरह करेंगे कि जो जितनी भी हमारे पास बरामदगी हुई है ये वादिनी मजिस्ट्रेट इस सामने ही शिनाख्त करेगी और अभियुक्तों की भी शिनाख्त होगी, जिससे इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल पाए। वहीं जनपद बदायूं के कस्बा दातागंज में सड़क चौड़ीकरण को लेकर चलाया गया बाबा का बुलडोजर मंदिर और मस्जिद की दीवारें सहित परिसर भी आए दायरे में। बदायूं के दातागंज में सड़क होना है चौड़ीकरण, 100 दुकानों पर चलेगा बाबा का बुलडोजर, घंटों लगने वाले जाम से जनता को मिलेगी निजात। बता दें दातागंज में सड़क चौड़ीकरण को लेकर आज बाबा का बुलडोजर चला हुआ नजर आया। हालांकि इसके लिए 9 अक्टूबर का पहले से ही अल्टीमेट जारी किया गया था। कुछ लोगों ने स्वयं ही अपनी दुकानें तोड़ ली, लेकिन जिन लोगों ने दुकान नहीं तोड़ी उन पर बाबा का बुलडोजर चला। दातागंज में लगभग 100 दुकानों पर बाबा का बुलडोजर चलना है, जिसमें आज 2 दर्जन से अधिक दुकानों पर यह बुलडोजर चल चुका है। बताने की दातागंज कस्बे के मोहल्ला अरेला में सरकारी जगह पर एक कब्जा कर लोगों ने मकान और दुकान बना लिए थे, जिसके खाली करने के लिए काफी समय से अल्टीमेट जारी किया गया था, जिसको जनता ने अनदेखा कर दिया। प्रशासन ने आज बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की है। वहीं शाम तक 2 बुलडोजर चलने लगे। दातागंज SDM ने बताया कि 4 थानों की पुलिस मौजूद है। हालांकि रोड चौड़ीकरण में दुर्गा मंदिर, बालाजी मंदिर के अलावा अरेला मोहल्ला की प्रसिद्ध मस्जिद की दीवारें और परिसर भी आया है। हमारे संवाददाता अंशुल गुप्ता की देखी खास रिपोर्ट। वहीं लखीमपुर खीरी जिले में बीते दिन से गायब नाबालिग छात्रा का गन्ने के खेत में शत हालत में सब मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी जानकारी मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। दरअसल हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना लखीमपुर खीरी जिले में जमीन स्तर पर धराशायी होती दिखाई दे रही है, जिसका खुलासा जब हुआ तब एक नाबालिग छात्रा का सब गन्ने के खेत में पड़ा हुआ मिला। दरअसल यह घटना जिले के तिकुनिया कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां क्षेत्र के ग्राम बसंतापुर निवासी करीब 13 वर्षीय किशोरी का सब गन्ने के खेत में शत हालत में मिला। बताया जा रहा है कि किशोरी अपने घर से बीते दिन रविवार को खमरिया गांव स्थित मदरसे में पढ़ने के लिए गई थी, जिसके बाद वो घर वापस नहीं लौटी। परिवार वालों ने तलाश करने के बाद तिकुनिया थाने में सूचना दी। आरोप है कि पुलिस ने किशोरी की तलाश करने में आनाकानी की। इसके बाद सोमवार को गांव से करीब 600 मीटर की दूरी पर लापता किशोरी का सब बरामद हुआ, जिसमें किशोरी की आंखें फूटी हुई हैं। हालांकि परिजनों ने दुष्कर्म कर सबको गन्ने के खेत में फेंकने की आशंका जाहिर की है। वहीं भाई घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उधर घटना के बाद मौके पर SP गणेश प्रसाद साहा ने पहुंचकर जायजा लिया। बताया कि कुल्सी को लेकर क्राइम ब्रांच का पुलिस स्थिति में गठित कर दी गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी जानकारी सामने आएगी। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता मोहम्मद आजाद हुसैन की देखी खास रिपोर्ट। गन्ने के खेत के अंदर मिलेगा और इसमें जो हमारी टीम गई है, जैसे पुलिस की टीम हो गई या प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो शुरुआती जो परीक्षण किया गया तो सब में कुछ चोटों के निशान आए हैं, देखे हैं और बाकी चीज़ें डिटेल PM के बाद क्लियर होगा। आंखें फोड़ी कहीं सर परिजनों के द्वारा बताया गया छात्रा की? देखिए अब चोट तो लगी है एग्जैक्ट और उसमें चोट के निशान भी दिख रहे हैं। क्या लगता है सर प्रथम दृष्टया क्या मर्डर है? सर ये है कि अभी जो तथ्य है कि क्या मौत का कारण सही हुआ तो वो PM के द्वारा पूरी तक क्लियर हो जाएगा। के वशिष्ठ अवतार के रूप में जाने जाने वाले पंडित उमापति त्रिपाठी की 230वीं जयंती के मौके पर विविध आयोजन संपन्न हुए। इस मौके पर पंडित उमापति त्रिपाठी के वंशज राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पंडित देवेंद्रपति त्रिपाठी ने तेज लाइव इंडिया लाइन न्यूज से खास बातचीत करते हुए पंडित उमापति त्रिपाठी की जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डाला। पेश है एक रिपोर्ट, देखिए हमारे संवाददाता अयोध्या से नौशाद आलम के साथ। विद्यालय या
कॉलेज नहीं था या कोई संस्था नहीं बनाई गई थी। ये लोग अपने अपने विद्वान जो होते थे उसमें बड़े बड़े राजा महाराजा शास्त्रार्थ उस समय कराया करते थे, जिसमें नेपाल नरेश, दरभंगा नरेश, मुगल नरेश आदि काशी नरेश के यहाँ भी जाके वहीं एक टॉपिक दे दिया जाता था और उसी टॉपिक पर ये विद्वान बोलते थे और जो बोलते में सबको परास्त कर लेते थे उनको दिग्विजयी कहा जाता था। श्री उमापति त्रिपाठी को दिग्विजय यात्रा करने के बाद दिग्विजयी कहा गया और फिर वो अयोध्या में आके रहने लगे। उनके इष्ट जो हैं विंध्याचली थी, उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की, कालिकाष्टक, विंध्याष्टक, सरजू अष्टक, उमापति दिग्विजय, सुधा मंदाकिनी आदि अनेक ग्रंथ की रचना करके वो अपने को श्रेष्ठ विद्वान हुए। और एक विशेष उनके ये रही कि वो कभी भी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को शिष्य के रूप में मानते रहे और शिष्योत भाव से ही वो देखते रहे। यहाँ के साधु संतों ने आगे चल के कहा कि आप पाखंड करते हैं और ऐसी बात नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है परीक्षण कर लो, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम मुझसे माला न मांगते हों तो मैं उनको शिष्यवत भाव नहीं मानूंगा, मैं शिष्यवत भाव ही देखता हूँ। तो लोगों ने कहा कि नहीं आप कनक भवन चलिए और वहाँ देखेंगे कि क्या होता है। तो कनक भवन जाने के बाद जो है वहाँ पर उन्होंने कहा मुझे मत ले जाओ, सीता मेरी बहू है और मेरे सामने जाने पर वो शर्मा जाती है। मैंने कहा नहीं नहीं आप चलिए। जो ही उन्होंने कनक भवन की पहली सीढ़ी पर पग रखा त्यों ही जो है वो है सीता जी का मुकुट गिर के नाक के ऊपर आ गया। उसी के बाद से पूरे देश में भारत के अन्य जनपदों में भी जो है उनकी भारत के निजी क्षेत्र के अग्रणी बैंक HDFC बैंक ने सोमवार को अयोध्या में एक ग्रामीण ऋण मेले का आयोजन किया। मेले में अयोध्या और पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास के 8 जिलों और 40 तहसीलों के 8000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। मेला ग्राहकों के लिए कृषि ऋण, MSME ऋण, परिवहन उपकरण पर ऋण और स्वास्थ्य सेवा सहित अन्य पर कई प्रस्तावों का लाभ उठाने का एक अवसर दिया गया। इस पहल के लाभार्थी छोटे और सीमांत किसान और सरकार प्रायोजित योजनाओं, कृषि ऋण, सोने के बदले ऋण में रुचि रखने वाले व्यक्ति, छोटे व्यवसायी के मालिक, FPO व्यापारी, कमीशन एजेंट, छोटे दुकानदार, परिवहन वाहन मालिकों और ट्रैक्टर मालिकों सहित अन्य। राहुल श्याम शुक्ला, समूह प्रमुख वाणिज्य और ग्रामीण बैंकिंग HDFC बैंक ने कहा, अयोध्या ग्रामीण ऋण मेला उत्तर प्रदेश के गहन ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पूरे वर्ष के दौरान हम देश के गहन भौगोलिक क्षेत्रों में जाकर ग्रामीण लोगों के लिए ऋणों को आसान बना रहे हैं। इस वर्ष की शुरुआत बैंक ने उत्तर प्रदेश के झांसी में, आंध्र प्रदेश के में, पश्चिम बंगाल के बर्धमान में और कर्नाटक के कलबुर्गी में ग्रामीण ऋण मेले का आयोजन किया है। हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। ये अयोध्या में जो बड़ा कार्यक्रम है, आज करीब 10,000 फार्मर्स इस सम्मेलन में आए हैं। ये जो हमारा ग्रामीण लोन मेला महोत्सव है और इसमें मेरा अनुमान है कि आज के दिन कम से कम 750 करोड़ के ऊपर ऋण पत्र का वितरण होएगा और इससे जो लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो फिर वो आएंगे। तो अगले 2 महीनों में हमारा जो ऋण का जो वितरण है यहाँ पे और बढ़ेगा। हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है कि छोटे शहरों में बैंकें डिपॉजिट लेती हैं और ऋण कम देती हैं, उससे व्यवसाय जो है वो जल्दी बढ़ता नहीं है। तो ये बढ़ाना सारी बैंकों का काम है। ये हमारे बैंक का एक ऑब्जेक्टिव है इस लोन मेला में। ये केवल अयोध्या नहीं, हम पूरे देश में कई जगह कर रहे हैं और इसका रिस्पांस हमें बहुत अच्छा मिला है और उसी से सीखते हुए अयोध्या में हमने ये लोन मेला किया। वहीं खुशीनगर के जेठा बाजार थाना दशहरा पर्व को लेकर पीस कमेटी की बैठक संपन्न। जी आपको बता दें, त्योहारों पर एक दूसरे की भावना का ख्याल रखना ही प्राथमिकता होनी चाहिए। थाना अध्यक्ष राजकुमार बरवार ने कहा, त्योहारों को परंपरागत तरीके से मनाया जाए, नई परंपरा शुरू न की जाए। राजकुमार बरवार थाना अध्यक्ष ने कहा। बता दें आपको, खुशीनगर जेठा बाजार थाना परिसर आगामी त्योहार दशहरा पर्व को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार थाना जेठा बाजार थाना अध्यक्ष राजकुमार बरवार की अगुवाई में संभ्रांत व्यक्ति आयोजनकर्ता पीस कमेटी की
बैठक रखी गई। इस बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष राजकुमार बरवाल ने की। वहीं दशहरा पर्व और मूर्ति विसर्जन में सावधानी बरतते हुए एक दूसरे की भावना को रखे। कहा गया कि भीड़भाड़ वाले जगहों पर महिलाओं, बच्चों का ध्यान, वरिष्ठ नागरिकों का ध्यान रखें। नियम परंपरा को ध्यानपूर्वक रखते हुए त्योहारों को कार्य करने को कहा गया। किसी भी किस्म की गड़बड़ी होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दे। इस बैठक में एसएसआई विक्रम अजीत राय, उप निरीक्षक अमीन अहमद, वीरेंद्र यादव, कांस्टेबल अजय कुमार तिवारी, संदीप यादव आदि सहित बड़ी संख्या में लोग बैठक में मौजूद रहे। कुशीनगर के जटा बाजार से हमारे संवाददाता पंकज कुमार गुप्ता की देखी खास रिपोर्ट। वहीं जनपद महोबा के थाना पनवाड़ी परिसर में आगामी त्योहारों और नवरात्रि व मद्देनजर कोतवाली प्रभारी शशि कुमार पांडे की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी नवदुर्गा के अवसर पर देवी पंडाल लगाए जाते हैं, जिसको लेकर सभी देवी पंडाल लगाने वाले लोगों को बुलाकर उनके साथ में बातचीत की गई और देवी पंडाल में नियमों का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई। वहीं कोतवाली प्रभारी शशि कुमार पांडे ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों में देवी प्रतिमा न रखें, किसी प्रकार की देवी पंडाल में हुड़ुल्ला या अजी न करें। महिलाएं जो दर्शन करने आती है उनके साथ कोई भी व्यक्ति चीटियां कसी आदि न करे और शांति से शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की अपील की। साथ ही साथ आए हुए ग्राम के लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि जल्द ही सर्दी का मौसम आ रहा है, चोरियां सर्दी में ज्यादा होती है, इसलिए आसपास सीसीटीवी कैमरा आवश्यक लगवाएं। इस अवसर में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री प्रकाश अनुरागी, प्रधान पनवाड़ी संजय दुबे, जय राजेंद्र नाग राय, अध्यक्ष रामलखन सोनी, संतोष विश्वकर्मा, जमाल अहमद कादरी, श्री प्रकाश मिश्रा, वेद प्रकाश नायक आदि लोग मौजूद रहे। पनवाड़ी से हमारे संवाददाता मनोज कुमार सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। तो आम आदमी पार्टी का बिला विधानसभा के सरगांव में बजा चुनावी बिगुल। जी हां, आपको बता दें आज एक तरफ आचार संहिता लागू हुई है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने बिला विधानसभा स्थित सरगांव में जनसभा को आयोजन किया, जिसे संबोधित करने पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा उपस्थित हुए, जिनका स्वागत कार्यकर्ताओं के सहित आयोजन में आए हुए हजारों की संख्या में जनसैलाब ने फूल बरसा कर किया। और वहीं बिला विधानसभा से खड़े विधायक प्रत्याशी जसबीर सिंह ने अपने उद्बोधन से लोगों को मनमोहन लिया और सही उम्मीदवार चुनने की बात कही। वहीं आम आदमी पार्टी की प्रदेश सचिव प्रियंका शुक्ला ने लोगों से अपील उचित उम्मीदवार को चुनने और देश में फैले भ्रष्टाचार के कचरे को झाड़ू से साफ करने की बात कही। बिलासपुर से हमारी संवाददाता प्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, ये आज यहाँ पे बिला में पहुँचने पे मेरे को वही ऊर्जा नजर आ रही है जो आज से 1.5 साल पहले पंजाब की इलेक्शन से पहले जो ऊर्जा हमें पंजाब में और पंजाबियों में देखने को मिलती थी। जिस तरह का जोश, जिस तरह का प्यार, जिस तरह का सम्मान आज आम आदमी पार्टी को और यहाँ के प्रत्याशी भाई जसबीर जी को मिल रहा है, मैं ये बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जैसे एक रिकॉर्ड तोड़ जीत हमने 117 में से 92 सीटें जीत के पंजाब में दर्ज की है, वैसी ही अंधेरी यहाँ पे चली हुई है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ बिला भी एक रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। ये अभी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कलेक्टर संजीव कुमार झा ने आज कलेक्टर स्थित कार्यालय जिला को कोषालय का छमाही निरीक्षण किया। उन्होंने कोषालय से संबंधित कार्यों की विस्तृत जानकारी ली और कोषालय के डबल लोक का भौतिक सत्यापन व संबंधित पंजियों पर हस्ताक्षर किए। कोषाध्यक्ष अधिकारी ने बताया कि कोषालय संहिता से कलेक्टर द्वारा वर्ष में 2 बार निरीक्षण करने संबंधित प्रावधान है। इस निरीक्षण के अवसर पर जिला कोषालय अधिकारी जसपाल सिंह, सहायक कोषालय अधिकारी सुजीत कुमार पात्रे, खजांची ज्ञानू भारद्वाज के साथ कार्यालय के अन्य कर्मचारी उपस्थित है। बिलासपुर से हमारी संवाददाता प्रीति सोनी की। बिलासपुर में कलेक्टर संजीव कुमार झा और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने आज गतौरी स्थित भंडागार का आकस्मिक निरीक्षण किया। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने निरीक्षण के दौरान मद भंडागार गतौरी से जिले के 40 देसी कंपोजिट मदिरा दुकानों में प्रदाय व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने देसी मदिरा की शीशियों में लगभग शासकीय होलोग्राम बेंच नंबर, ढक्कन, लेबल एवं विक्रय दर की जांच भी की। उन्होंने ऑनलाइन अपडेटिंग सिस्टम बार कोड द्वारा आमद एक वर्गीय गमन सीसीटीवी कैमरों की स्थिति की जानकारी ली। मध्य भंडार मदिरा कार्यरत कर्मचारियों एवं सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ नगर निगम आयुक्त गुणाल दुधावत, सहायक आयुक्त आबकारी दिनकर, वांशिक मध्य भंडार अधिकारी सुश्री शीला रानी, एक का सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुश्री कल्पना राठौर भी मौजूद रही। हमारी संवाददाता प्रीति सोनी की देखिए।